दुनिया में इंसान को अल्लाह ने भेजा है, सब इंसान बैठे हैं इसलिए बात तुम्हारी हो रही है, तो इसलिए गौर से सुने। उसका इनाम देखिए कि गुनाह इंसान ही करता है। गुनाह जानवर नहीं होते, जानवरों से नहीं होता, उनसे हिसाब ही नहीं होगा, उन पर शरीयत ही नहीं लागू है। जानवरों पर शरीयत लागू नहीं है। किसी का खेत वो खा लें जाकर तो उनसे हिसाब नहीं होगा कि तुमने किसी का खेत क्यों खाया। हिसाब उससे होगा जो उस जानवर का मालिक था कि तूने अपने जानवर को छुट्टा क्यों छोड़ा। तो शरीयत इंसानों पर है, जानवरों पर नहीं। गुनाह इंसान करता है, नाफरमानी इंसान करता है, हराम काम इंसान करता है। जानवर कोई शराब नहीं पीता, कोई जानवर जुआ नहीं खेलता, कोई जानवर एक दूसरे की चुगली नहीं करता। तो वो जो करें आप, और कोई जानवर अपने खुदा को नहीं भूलता। एक मुर्गी भी जब एक बार पानी पीती है ना तो अपनी चोंच ऊपर उठा के उस रब का शुक्र अदा करती है। या अल्लाह, ये एक पानी का जो कतरा मेरे मुंह में गया है ये भी तेरा करम है, तेरा शुक्र है। वो जितने कतरे पानी की पीती है ना उतनी बार अपना मुंह उठा उठा के अपने मालिक के हकीकी का शुक्र अदा करती है। कभी देखना, सारे गुनाह हम करते हैं, हम कहते हैं अल्लाह ने हमें दिया ही क्या है। इतने गुनाह करने के बावजूद भी अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात की लिस्ट में रखा हुआ है। इससे बड़ा इनाम क्या होगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस लिस्ट से उसने हमें निकाला ना। अशरफुल मखलूकात, सारी मखलूकों में सबसे अफजल व आला अल्लाह ने हम गुनाहगारों को बनाया। उस लिस्ट में हमारा नाम है। इतने गुनाह करके भी उसने हमारा नाम निकाला नहीं उस लिस्ट से। मुझे बता, इससे बढ़ के उसकी मेहरबानी और हम पर क्या होगी। बेशक, कितना बड़ा खाना पीना, अमीरी गरीबी, माल दौलत, मेरे भाई ये सब बहुत छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी चीजें हैं। दौलत कोई भी कमा सकता है, शोहरत कोई भी कमा सकता है, लेकिन ये जो अल्लाह ने तुम्हारे सर पे अशरफुल मखलूकात का ताज रखा है ना, इस अशरफुल मखलूकात के ताज को अगर कोई और मखलूक चाहे कि मैं अपने सर पर रख लूं तो नहीं रख सकती, इसलिए कि ये खुदा के खास फजल से अदा होती है, खास फजल से। और फिर अल्लाह ने फरमाया कि मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने जिन्न और इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। सिर्फ अल्लाह ने दुनिया में भेजने का मकसद है उसकी इबादत। उसने इनाम पहले दिया, ऐसा नहीं कि हमारी इबादत की वजह से हमें वो इनाम दे रहा। अशरफुल मखलूकात पहले बना दिया। इबादत कब? दुनिया में भेजने के बाद, जब तू बालिग हो जाए तब से तुझसे इबादत का मुतालबा किया जा रहा। ज़कात कब कहा जा रहा? कि जब तू कमा के अमीर हो जाए और 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या इसके मिकदार तेरे पास कोई माल जमा हो जाए हाजत असलिया के अलावा, तब तुझसे ज़कात का मुतालबा हो रहा है। बेशक, अल्लाह किसी पर भी ऐसा बोझ नहीं डालता कि जिसको वो उठाने के काबिल ना हो। ज़कात कब मांगी जा रही है? जब माल हो। इबादत के लिए कब कहा जा रहा है? कि जब तुम सिन्ने बुलूगत तक पहुंच जाओ और अशरफुल मखलूकात का ताज और इनाम तुम्हारे सर पर पहले रख दिया। उसका करम देखो, फजल देखो। बेशक, हवा ना भी आए तो कोई बात नहीं, सुन लो। एक ऐसा भी मेहरबान मुझे पूरी कायनात में लाके दिखा दो
तेरा कितना ही प्यारा नेता हो, कितना ही प्यारा तुझसे मोहब्बत करने वाला हो, विकास जब कराएगा जब तेरे वोट से जीत जाएगा। विकास कब कराएगा? जब तेरे वोट लेके जीत जाएगा। अगर कराया तो जरूरी नहीं है कि फिर भी करा दे। तेरा रब तो तुझे पहले अता कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले अता कर रहा है। ज़कात के लिए कहा तो पहले माल दिया। सुभान अल्लाह, बेशक। और माल भी ये नहीं कि माल दिया ज़कात दो, नहीं, माल देके हुक्म हुआ कि जब तेरा ये माल 1 साल तेरे पास गुजर जाए तब तू इसकी ज़कात दे। सुभान अल्लाह, बेशक। फौरन नहीं देना, जब 1 साल इस माल को तुम्हारे पास गुजर जाए तब तुम ज़कात दो। कितना प्यारा कानून है रे तेरे रब का, वो कितना मेहरबान है तुम पर। तुमने अभी आके एक भी सजदा नहीं किया, एक भी नमाज नहीं पढ़ी, ना कुरान पढ़ा, ना ज़कात दिया, ना हज किया, ना तिलावत किया, ना सजदा किया, ना रुकू किया, ना क़ियाम किया, ना आपने वजीफा पढ़ा, ना अल्लाह अल्लाह करा, मगर तू दुनिया में बाद में आया। अशरफुल मखलूकात का ताज अल्लाह ने पहले रख दिया। बताइए होगा कोई इतना मेहरबान? कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। और सही बात तो ये है, आज तुम्हें एक मसला बता दूं, सुनने सारे लोग, उस रब का इनाम दें, वो मेहरबान काफिरों पर भी, वो यहूदियों पर भी मेहरबान, वो ईसाइयों पर भी मेहरबान, वो गुनाहगारों पर भी मेहरबान। अगर वो मेहरबान ना हो तो कोई सांस ना ले सकता। किसी के घर में भी बच्चा पैदा हो वो मुसलमान पैदा होता है, किसी के घर में, चाहे काफिर के घर में पैदा हो, मुशरिक के घर में पैदा हो, यहूदी के घर में पैदा हो, ईसाई के घर में पैदा हो, मुसलमान के घर में पैदा हो, खुश अकीदा के घर में पैदा हो, बदअकीदा के घर में पैदा हो, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, ताकि कोई ये ना कह दे अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह तूने तो मुझे मुशरिक पैदा किया था, तूने तो मुझे काफिर पैदा किया था, मुझे तो यहूदी पैदा किया था, मुझे तो बदअकीदा पैदा किया था, मैं क्या करता, तूने तो किया ही ऐसा पैदा था, तो जैसा पैदा किया था मैं वैसे ही रहा। इसलिए अल्लाह ने तुम्हें फितरत इस्लाम पर पैदा किया। किसी भी घर में पैदा हो, फितरत इस्लाम पर हो। अब उसके बाप जैसे होते हैं, वालिदैन जैसे होते हैं, यहूदी होते हैं उसको यहूदी बना देते हैं, ईसाई होते हैं ईसाई बना देते हैं, नसरानी होते हैं नसरानी बना देते हैं, मजूसी होते हैं मजूसी बना देते हैं। वो अपने बाप के नक्शे कदम पे चलता रहता है। जब बेटा फितरत इस्लाम पे पैदा हो और अगर बाप यहूदी हो तो बेटा उसके कदम पे चल के यहूदी बन जाए, बेटा नसरानी ईसाई हो तो उसके कदम पे चल के नसरानी ईसाई बन जाए। तो मुझे कह लेने दो, अरे मुसलमान हो गए अपने बाप के कदम पे चल के गुमराह हो जाए, तो फिर जब बाप पहले ही गलत काम करे और तेरा बेटा जब होशियार हो, बाप पे नमाजी हो तो बेटा नमाजी कैसे बनेगा, बाप झूठा हो तो बेटा सच्चा कैसे बनेगा, बाप ज्वारी हो तो बेटा जो है हाफिज कुरान कैसे बनेगा। बाप की वजह से जब बेटा यहूदी नसरानी मजूसी हो सकता है, तो बाप की वजह से बेटा बेनमाजी ज्वारी शराबी सट्टेबाज झूठा चुगलबाज भी हो सकता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत हो सकता है। मेरे भाई उस रब का करम देखे, सबको मुसलमान पैदा करता है, वो सब किसी को नहीं पैदा करता काफिर, सबको मुसलमान। ये उसका करम नहीं तो क्या, तुमको मुसलमान पैदा किया, सबको मुसलमान, कितना करम है उसका सब पर। अब वो जैसे उसके घर वाले वालिदैन होते वो वैसा मजहब इख्तियार करता है। और सुनो और सुनो,